स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं और इस आर्टिकल को पोस्ट किया है इजराइल की मीडिया ने। इस आर्टिकल में बड़ी खासियत ये है कि ईरान के एडवाइजर के द्वारा शेयर की गई तस्वीर इसमें शामिल की गई है। क्या इजराइल को एक संकेत दिया जा रहा है? जानेंगे। इसी बीच एकदम से चौंकाने वाली चीज पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और शहबाज शरीफ ने परमाणु हथियारों को लेकर क्या कहा है। तो क्या चाइना और पाकिस्तान सैकड़ों ड्रोन मिलकर तैयार कर रहे हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अचानक से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब से पहले तक हमेशा से यही देखने को मिला है कि पाकिस्तान एक तरह की धमकी देता रहता है। पाकिस्तान के मंत्री वगैरह भी धमकाते रहते हैं कि हमारे पास पाव पाव भर के ऐसे परमाणु बम है जो कि सीमित तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये हमने कई बयानों में देखा। इसके पहले भी कई बयान पाकिस्तान की तरफ से आ गए कि हमने परमाणु हथियार देखने के लिए थोड़ी रखे हैं, सजाने के लिए थोड़ी रखे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बयान दिया है, स्क्रीन पर देखिए, और इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा है हमारा परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और राष्ट्रीय रक्षा के लिए है। अब ये शब्द कुछ मिलते जुलते नजर नहीं आ रहे। अक्सर ये शब्द कौन इस्तेमाल करता है? ये शब्द इस्तेमाल करता है ईरान कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, न कि आक्रामकता के लिए है। आखिरकार शहबाज शरीफ इस तरह की लाइन बोल क्यों रहे हैं? अभी हमने देखा अजीत डोभाल ने एक स्पीच दिया था और इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारा एक भी नुकसान किया हो उसकी तस्वीर दिखा दे तो हम मान जाएं। लेकिन हमने 23 मिनट के अंदर बहुत सारे नुकसान पाकिस्तान को दिए। ऑपरेशन सिंदूर भारत की एक सटीक और आक्रामक सैन्य कार्रवाई थी जिसका उद्देश्य पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को तबाह करना। और अभी जिस तरीके से शहबाज शरीफ ये बातें कह रहे हैं, उस वक्त तो ये भी कहा गया कि पाकिस्तान पलटकर परमाणु हमला कर सकता है। लेकिन अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मई 2025 में पाकिस्तान के रूस में राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने कहा था कि यदि भारत पाकिस्तान के पानी को रोकने की कोशिश करता है तो ये युद्ध का कारण बनेगा और पाकिस्तान पारंपरिक और परमाणु दोनों शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। फिर अचानक से शहबाज शरीफ क्यों बदल रहे हैं अपनी बातों को? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के परमाणु मिसाइलों को लेकर ना बहुत तरह की बातें होती है। क्या सच है ये कहना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। हाल फिलहाल में एक पूर्व CIA के अफसर जॉन किराकोव ने भी ये बात कही थी कि नहीं जी, पाकिस्तान का जो मिसाइल है वो किसी अमेरिकी जनरल के कंट्रोल में है, यानी कि इनके पास वो हथियार है नहीं जिस पर ये हमला कर सके। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर उथल पुथल भी मची हुई है, राजनीतिक उथल पुथल भी है और अलगाववादियों का भी उथल पुथल है। हो सकता है कि इसको लेकर बातचीत हो रही हो। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। हालांकि इनके राजदूत का कहना है कि नहीं, अमेरिका हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना रहा है, पर हाल फिलहाल में मीडिया में ऐसी खबरें आई थी जिसमें कहा गया था कि हो सकता है पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे दे। हालांकि ये पाकिस्तान के जो मूल सिद्धांत हैं उसके एकदम खिलाफ होंगे। पाकिस्तान काफी लंबे समय से इजराइल को ना कहता आया है, एकदम से पलटकर अगर पाकिस्तान हाँ कहता है चौंकाने वाली बात होगी। पर क्या अमेरिका अब पाकिस्तान के ऊपर ध्यान लगा रहा है या फिर इजराइल लगा रहा है? अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? इजराइल शुरू से कहता है कि अगर ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो वो हमारे लिए एक बड़ा खतरा है। अभी हाल में एक खबर आई जिसमें ये भी कहा गया कि
जब ईरान और इजराइल के झगड़े हो रहे थे, यानी मिसाइलों का लेन देन हो रहा था, तब यहाँ उनके राष्ट्रपति ईरान के पेजेस्कियान वो भी घायल हो गए थे। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को निशाने पर लगाने की कोशिश में था इजराइल। और अभी ईरान ने क्या कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ईरान ने कहा है कि हम इसका बदला लेंगे। और उसके बाद एक और मीडिया में खबर आ रही है, स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, जो तस्वीर में सीधे दिख रहा है इजराइल का मैप, और इजराइल के मैप में दिखलाने की कोशिश की गई है कि परमाणु हमला हुआ है। और ये किसने दिखलाया है? ईरान के एक सांसद हैं, एडवाइजर हैं, इन्होंने इन तस्वीरों को साझा किया है। AI जनरेटेड ये तस्वीरें हैं, लेकिन एक तरीके से ये एक बड़ी धमकी जैसी है। ईरानी संसद के एक एडवाइजर ने, जिनको माना जाता है सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनई का करीबी, इन्होंने इसे शेयर किया है। ईरान का ये कदम ऐसे समय में आया है जब अभी भी ईरान और इजराइल के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हुए हैं और न ही अमेरिका के साथ रिश्ते सामान्य हुए हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल का ये दूसरा राउंड फिर से शुरू हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब यहाँ कहीं ना कहीं ये भी सवाल हो रहे हैं कि ईरान को मदद कौन कर रहा है? ईरान की मदद रूस कर रहा है या चाइना कर रहा है या फिर कोई तीसरा देश है जो कर रहा है? खैर, अब पाकिस्तान के सुर बदले हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या भारत के लिए अब सब कुछ ठीक होने वाला है? नहीं, भारत के लिए जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कहानी बदलने वाली नहीं है। भारत ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना पलट कर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी, अब इस लड़ाई में बड़ा जोर दिया जा रहा है ड्रोन का। दोनों दोस्त चीन और पाक ने ड्रोन के क्षेत्र में भारत के खिलाफ कथित तौर पर जाल बिछाने की तैयारी की है। चीन और पाकिस्तान ऐसे स्वार्म ड्रोन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जो भारत के एयर डिफेंस को कमजोर कर सके। कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि भारत के एयर डिफेंस को मात देने के लिए खास तौर पर बहुत सारे ड्रोनों को छोड़ा जा सकता है ताकि एयर डिफेंस सिस्टम उसमें इंगेज हो जाए। और एयर डिफेंस सिस्टम अगर इंगेज होता है तो एक तो गोला बारूद भी बहुत तेजी से खर्च होगा, मिसाइलें भी तेजी से खर्च होंगी और उसके बाद फिर मिसाइलों से हमला हो। कुछ उसी तरीके का टेक्निक ये इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसा इन्होंने इजराइल के साथ किया था। खैर, अब भारत इसके जवाब में क्या तैयारी करता है? पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का D4 काफी काम आया था। अभी इजराइल भी इस समस्या से जूझ रहा है और जिसकी वजह से आयरन बीम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। माना जा रहा है कि भारत को भी अब स्वार्म ड्रोनों के मामले में कुछ न कुछ करने की जरूरत है। वैसे आपको बता दूं, जहां तक बात भारत की तरफ से भी ऐसे हमले करने की बात है तो भारत को अपने आत्मनिर्भर प्लान में आना होगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बताए जाते हैं चाइना का इस्तेमाल होता है भारतीय ड्रोनों में, जो एक अच्छा संकेत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।